सभी को नमस्कार। अस्सी योगी आजादी के पूर्व मौके पर जनाब मंच पर आसीन सभी पदाधिकारियों, मेरे अजीज मित्र मीडिया से आप सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, प्यारे बच्चों, हिंदू बोलने भी लगता आजादी के जो सालगिरह है हर साल मनाते हैं। परंपरागत है, कुछ नई चीजें इसमें जोड़ती हैं और नई चीजें जोड़नी भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें वही रहती हैं। जब आजादी की बात होती है तो सरदार भगत सिंह की बात होती है, अशफाकुल्ला खान साहब की बात होती है, शहीद भगत सिंह की बात होती है, चंद्रशेखर आजाद की बात होती है, और आजादी के बाद कुछ नाम रहे जिनके हम आज ही करेंगे, जैसे वीर अब्दुल हमीद साहब। लेकिन एक तरफ आपको ध्यान देना चाहूंगा कि एक शब्द नया सुना हुआ आपने, जो मेरे बुजुर्ग को जरा हो सकता है कि जानते हो, अगर जानते हैं तो माफी चाहूंगा उनसे, लेकिन नहीं जानते तो ध्यान दे। चैन जी थोड़ा सही करके बैठ नीचे कुछ लोगों के चेहरे पे नौबत आ रही है, ये जो नया खून बैठा है मेरे सामने, जो यंग कलर है, मेरे नौजवान साथी है, जनरेशन जेड। क्यों ये जनरेशन जेड पहले भी थी, ये सरदार भगत सिंह जनरेशन जेड ही थे, तो 23 साल का लौटा होता ही है, हंसते हंसते फांसी में छुड़ी है। तो जनरेशन जेड जुनूनी होती है, इससे कुछ करने का जुनून होता है, और ये जुनून आजादी की जो तमाम सारी ईंटें लगी हैं, उन ईंटों में ज्यादातर ईंटें हम गिरे तो एक जुनूनी जनरेशन जेड वाले को जरूरत होता है। आजादी हमें मिली कैसे मिली सब जानते हैं, कितने घरों के चिराग बुझे थे, किसी ने लोग घरों के चूल्हे नहीं जले थे, कितने लोगों की कुर्बानियां थी, सबको सलाम है। अब आजादी मिल चुकी है, उस व्यक्ति की सारी जायदाद तबाह हो जाती है जो अपनी जायदाद की तवज्जो नहीं करता, हिफाजत नहीं करता। बाप दादा कितनी भी जमीन जायदाद छोड़ के चले जाए, कितनी भी धन दौलत छोड़ के चले जाए, अगर हम उसकी हिफाजत नहीं करते हैं तो एक दिन हम बर्बाद कर देते हैं। ये आजादी हमारी क़यामत है, ये आजादी हमारे बुजुर्ग वालों की वो देन है जो हम पीढ़ियों से और आने वाली पीढ़ियों तक हम उनके गुजारा करने में इसका उपभोग करते हैं। लेकिन ये जो जनरेशन जेड है, इसकी पावर देखी होगी आपने कि खुद मेजोरिटी में रहने वाली सरकार को छुपा देने की ताकत है, पूर्ण बहुमत की सरकार को अपनी तरफ नीचे खींचने के लिए मजबूर करने वाली नस्ल है। लेकिन इस नस्ल का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा सा स्याह है, थोड़ा सा काला पक्ष है, वो ये कि अगर ताकत हम सही दिशा में लगाए तो सुपरिणाम प्राप्त होते हैं, ताकत अगर गलत दिशा में लगाई जाए तो उसके बड़े घातक रिजल्ट हैं। जनरेशन जेड का इससे भूले जाते प्रोग्राम में चोर चलता था, सिर्फ जनरेशन जेड से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे उनके साथ शुरू हुआ, उनके लोगों ने मुझे अपने टीम पे वक्त दिया।
ये आज किसी गुलामी में घिरी हुई है। ये हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए उनसे आजाद, लेकिन आज हम जिस चीज से गुलाम है उस गुलामी का नाम है एडिक्शन, नशा। आज हमारा नौजवान कई तरह के नशों में मुब्तला है। वो नौजवान देखने वाला के पता नहीं चल रहे सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माँ बाप हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अपने बच्चे को मोबाइल फोन दिला रहे हो तो उसमें निगरानी का जरूरी है। बच्चा अगर 20 साल से कम है, 20 साल के उम्र के बच्चे में थोड़ी मेच्योरिटी आती है, लेकिन 20 साल से कम का बच्चा रील्स का नशा करता है, रील चलाता है, वो स्टोरी कर रहा है, स्क्रीन पे आप बोल रहे हैं बस इसके मोबाइल में देख रहा है। मसला है कि क्या देख रहा है और कितना देख रहा है, स्क्रीन टाइम कितना होता है। छोटे छोटे बच्चों के चश्मा 30 या 40 साल के बाद आता है तो नेचुरल हो सकता है, लेकिन अगर यंग लड़के आंखों में चश्मा आ रहा है तो इस सबके हम किसे मिला है। डॉक्टर्स के अनुसार हमारे माइंड में हार्मोन रिलीज होता है। एक हार्मोन होता है डोपामाइन। जब हम कोई नशा करते हैं तो वो डोपामाइन हमारे माइंड से रिलीज होता है और हमें खुशफहमी होती है, हम खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये डोपामाइन शराब पी के मिलता है, ये डोपामाइन फ्री फायर जैसा गेम खेल के मिलता है, और ये डोपामाइन हमारे मतलब की हो या ना हो रील्स को स्क्रॉल करके मिलता है। अगर ये लिमिट में आप अपना मन खुश रखिए, पढ़ते पढ़ते बहुत वक्त हो गया और टाइम हो गया, आप किसी काम से थक कर के आए, थोड़ा सा सिम्टम देख लेना चाहिए, जरूरी चीजें देख लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप रात को 3-3 बजे तक मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और बच्चे की निगाह पड़ती है, बेटा क्या देख रहे हो, बच्चा बहाना बनाता है, बच्चे बड़े तेज हैं, मैं बताऊं आपको, वो उसके मोबाइल के रोम में पढ़ाई की चीजें भी कैप्चर करके रखते हैं और वो तरह तरह की रील्स भी देख लेते हैं। आप तुरंत उनका मोबाइल अगर चेक कर लें, क्योंकि बच्चा चेक नहीं करने देगा, इरिटेट हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, मरने मारने पे लड़ने को हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा, कुछ भी करेगा, आपको मोबाइल दे देगा। ये नई साइकोलॉजी है एक पीढ़ी की, जिसका भी सावधान रहना है। वो दिखा देगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुश हो जाएंगे बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ गया तो कहीं गलत वक्त हो गया, सोने का टाइम है, सोने लगी। ऑनलाइन आज की जरूरत है, ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में कब वो बच्चा स्क्रॉलिंग भी चला जाता है, रील्स भी चला जाता है, गंदी और गलत चीजें देख लेता है, एडिक्शन वाले फ्री फायर जैसे गेम्स डाउनलोड कर लेता है, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। जब वो बच्चा गेम्स के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाता, संभाल नहीं पाता, तब वो नशे को करता है। तरह तरह के व्यसन, नशे, ड्रग एडिक्शन तो देख सुनने में अजीब सा लगता है। बच्चे की आंखें नशीली होती है, बच्चा बहुत खाता पीता लेकिन उसके बदन में कमजोरी है, बच्चा और का एडिक्शन हो रहा है, बच्चा अच्छे से मतलब टीनेजर लेकर किशोर होकर लगता है, 16-17 साल की उम्र का लगता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तरह तरह के माध्यम ढूंढ रहा है। उन्हीं में एक माध्यम है बाइक लेकर के करता है। बाप को पता है बेटा बाइक चला रहा है, लेकिन बच्चा किस अंदाज में बाइक चला रहा है देख बड़ी बात है, क्योंकि जब तक बच्चे को कभी आता है तब बहुत देर होती है। तो कहीं ना कहीं हम चीजों के गुलाम है, इस गुलामी से निजात पाइए। माँ बापों से दरख्वास्त है कि बच्चे
उसकी हेल्थ तरह से टोकने और फटकारने डांटने पीटने के बजाय उसको विश्वास में ले और बच्ची के साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, बच्ची के साथ दोस्ती बढ़ाइए, बात कीजिए उससे दोस्ताना व्यवहार रखिए। और अगर बच्चा कहीं नशे में फंस गया है तो उसकी थेरेपी कराइए, लेकिन बच्चे को अकेला मत छोड़िए। तब बच्चा जरूर इस गुलामी के नशे से आजाद होगा और तब हम मिलकर के बोलेंगे चाहिए, तब हमारी आजादी का मतलब होगा। और तब हम भी कहेंगे कि हम भी आजाद, हमारा बच्चा भी आजाद, हमारा वतन आजाद, हमारा मुल्क आजाद, और तब आजादी के सही मायने। तो जो नौजवान अगर कहीं उनको चुन रहे बात, तो ये 2026 की आजादी की सालगिरह पे एक हलफ उठाने कि अगली आजादी तक मुझे इस नशे से आजाद होना है, मैं अब नशे का गुलाम नहीं हूं। फिर से पूरे मानिया वाले के मेरे तस्वीर इस अवाब को आजादी की दिली मुबारक पेश करते हुए मैं ये बोलूंगा कि वतन हमारा है, इसे हमें संभालना है, आजादी को जो ले लिए हमें इसे छोड़ लेना है। जय हिंद, जय भारत। आपके जनाब आली जनाब मास्टर रूबी सर जी जो बहुत ही कीमती बातें और तहकीकी गुफ्तगू हम सबके सामने पेश फरमा रहे थे और आज के बिगड़ते हुए मुआशरे की नफ्स पर हाथ रख रहे थे और उसका हल पेश फरमा रहे थे। आइए मैं इनके बाद बुला रहा हूँ चंद मिनट इजहार ख्यालात पेश करने के लिए आली जनाब सुधीर जी को, वो चंद मिनट के लिए अपने इजहार ख्याल पेश करेंगे। और सभी दीदीगणों का और सम्मानित नौजवान साथियों का जागरूक श्रोता जो रह गए हैं वही हमारे आजादी की 80वीं वर्षगांठ पर मैं सभी श्रोताओं का आजादी की वर्षगांठ की बात तो सभी भाइयों को बताने में थोड़ा नीति को इसी मौसम की बात है, नीति को हो गया क्या नीति को हुआ काम कौन किया बेटा के नाम चलो इसी समय तुम साथ होने से आना नीति को हुआ काम कौन किया बेटा के नाम चलो इसी समय तुम साथ होने से आना सही कटोरी भूल न जाना रबड़ी की भारी वही कटोरी फंसा इतना तुम मेरे को चढ़ाकर कैसे नहीं देखने जा कैसे जाकर ये सब लाऊं कैसे जाकर खुदा के बारे में कहा है उसने मुझ पर कर्म किए हैं क्या क्या आए दिल से सहे सितम क्या क्या खून शबनम शबा शफक खून शबनम शबा शफक इसको लिखे क्या जिसको हमने लिखना चाहा था जिसको हमने लिखना चाहा था और लिखता रहा कर्म किया वाह 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 जिसको हमने लिखना चाहा था क्या क्या और कलम लिखता रहा क्या। आप आली जनाब महफिल में और कहते हैं बहुत करीम क्या क्या आज तक साहित्य के पढ़ने में दोस्तों हम रहे क्या वाह वाह बढ़िया इन सबके साथ डॉक्टर मुसलिम साहब स्टाइल वाला है शेर वाला है।
80वां स्वतंत्रता हुआ, बहुत हुआ। मैं चंद बातें थोड़ी सी स्वतंत्रता के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। हमारी आजादी की बुनियाद भले ही 1793 में रखी, लेकिन हमें आजादी मिलने में समय लगी। कई सदी हमें आजादी मिलने में लगी। इस बीच में हमारे इतिहास में चंद बने, लेकिन कुर्बानियां लाखों में हैं। कुछ ऐसे भी मैदान हो गए कि उनकी कुर्बानियां ना हमें पता है, ना ही हमें बताएंगे, ना हमें। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी आजादी के लिए, तब हमें आजादी मिली है। आजादी की 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो आजादी हमें मिली है, वो आजादी हमें गेरों से मिली है, अंग्रेजों से मिली है, जो हमारे देश को बाहर से आए हुए हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त, हमारे मित्र विवेक साहब ने कहा, हम आज भी गुलाम हैं। कुछ अपने नशे की लत में, कुछ जो है गलत परवरिश में, यानी कि बहुत सारी रिवाजें हमारे लिए लगे ऐसी हैं हमारे जिसका पूरा तो हम ये चाहते हैं जो हमारे साहब ने कहा अपने आप को किसी चीज से गुलाम नहीं करना। तो असली आजादी यही है। और एक बात तो आपको कहना चाहता हूँ, हमारी आजादी तो आता है जहाँ तक दूसरे की आजादी शुरू है। ऐसा नहीं क्या मानते हैं आजादी को दूसरे की आजादी तो इस बात का ख्याल रखें, किसी की आजादी का ख्याल रखें, उसको हमें ये चीज का ख्याल रखना है कि हम अपने आजादी पर आजादी समाज बाकी के सभी दोस्तों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आजादी के बारे में आप लोगों को बताया भी है, ये हमारे मुल्क के, हमारे देश के हजारों लोगों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया और 100 साल तक ये लड़ाई चली। ये तो आजादी पर बहुत सारे बातें हैं। मार्कर साहब ने, मार्कर बिपिन साहब ने इनकी बात आपको बता दी। आज लोग आजादी के मतलब को जश्न की शक्ल में नहीं मनाते, एक होटल की शक्ल में मनाते हैं। आज मुझे देखकर तकलीफ हुई कि हमारे गांव के लोगों ने एक आजादी के नाम पर एक रैली निकाली और उसमें इतना होटल और बदतमीजी को था। और ये हालात अंदर बढ़ रहे हैं। यही हालात अंदर बढ़ के भी मैंने देखे। साइलेंसर खोलकर कहते अपनी गाड़ी में आजादी का ये मतलब नहीं होता। आप हालात को नहीं समझ रहे हैं। आजादी का मतलब तो खुशी मनाना होता है कि हमारा दुख आजाद हुआ। अगर खास हम लोग आजादी की कुर्बानी को देखते हैं तो आगे काम नहीं कर रहे। मेरी यहाँ मौजूद सभी लोगों से कोई गुजारिश है कि आएगा साथ में इस सारी बात जांच चाहिए और इस घोषणा को बदतमीजी से बचें और इसकी भी शिकायत आई। हमारे कार्रवाई होती तो क्या ये होता, हमारा नाम होता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत रही है कि हम इस तरह का काम करें। आज जिस माशरे में कितने हमारे माशरे में कितना बिगाड़ होता है, कोई घर ऐसा महफूज नहीं है
जिस घर में एक या दो बच्चे नशा न करते, अगर वो ये कहे कि मेरे घर में नहीं करता है तो बहुत नसीब वाला है। अगर हम अपने बच्चों को भी संभाल नहीं सकते हैं, अपने घर के बच्चों को सबसे बड़ा बिगाड़ अभी मां से सामने बनाए मोबाइल से है। आज औरतें खाना बना रहे, छोटे से बच्चे बाहर मोबाइल पकड़ा लेने के लिए बच्चे आज वही आदमी पढ़ने चले जाए वो बिना मोबाइल के बैठने के लिए तैयार नहीं है। इससे जो नतीजे को इतने खतरनाक निकल रहे हैं कि बच्चों की आंखें चली जा रही हैं। इसके रेडिएशन खतरनाक है कि मैं जब ज्यादा खबरें बनाते हुए जब ज्यादा मैं टाइप करता हूँ तो मेरे पूरे में लेजनाट मालूम होता है। इसके रेडिएशन इतने खतरनाक है जब मेरे साथ तो बच्चों को क्या होगा, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमारे बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, उनको समझाने में कुछ नहीं। आज हमारे समाज में कितना बिगाड़ आ रहा है। दाढ़ी कट आप ये देख लें ये बस कैमरा बेटे ये बड़ी खराब होती चली जा रही। ये सिर्फ इन चीजों को तभी हमारी आजादी को वरना कोई फायदा नहीं है। अपना आप हम सब पूरे माशरे को बिगाड़ देते हैं। आज उन माओं की बात सुनकर जाते हैं लेकिन हमारा कोई नहीं। ये और